आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज फिर विवादों में। ऑपरेशन थिएटर बना जंग का मैदान। डॉक्टर ने महिला नर्स को जड़ा थप्पड़। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में। वही मेडिकल कॉलेज जो किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहता है, चर्चा में बने रहता है। और आज चर्चा का विषय है मारपीट। जी हाँ, इसी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर सुनीता मेश्राम और एक महिला कर्मचारी के बीच मारपीट हो गई। जी हाँ, मारपीट आपको बता दें किसी विषय को लेकर हुआ। ये विषय पर इन दोनों के बीच कहासुनी हुआ और कहासुनी इतना बढ़ गई कि जो सुनीता मेश्राम जी हैं वो उन्होंने महिला कर्मचारी के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया। तो आइए इस विषय पर यहाँ के अधीक्षक जी से बात करते हैं। इसी के साथ सुनीता मेश्राम जी से भी जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये कोई पहली बार नहीं है जब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। कभी इलाज में लापरवाही तो कभी मरीजों की मौत और अब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और नर्स के बीच खुलेआम मारपीट। जी हाँ, वही जगह जहां मरीजों को जिंदगी दी जाती है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधर रही है, दूसरी ओर ये तस्वीरें, ये घटनाएं, ये बवाल, क्या यही है वो स्वास्थ्य क्रांति? आपको बता दें, सोमवार को ऑपरेशन थिएटर में हुई घटना ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। वरिष्ठ डॉक्टर और विभाग की एचओडी सुनीता मेश्राम पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला स्टाफ नर्स दामिनी देशमुख को ऑपरेशन के दौरान थप्पड़ मार दिया। मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा। नर्स यूनियन ने विरोध किया, आंदोलन हुआ और पूरे सिस्टम की साख पर फिर एक सवाल खड़ा हो गया। अब जरा सोचिए, जब डॉक्टर और नर्स ऑपरेशन थिएटर में ही भिड़ जाएं, तो उस मरीज का क्या होगा जो जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा होता है? क्या उसका भरोसा, उसका हक, उसका जीवन इन तानों बानों की भेंट चढ़ जाएगा? तो वहीं जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो सिविल सर्जन नदारद मिले। आपको बता दें, डॉक्टर सुनीता और नर्स से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें उनसे बात करने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी से भी इस विषय पर हमने बात करनी चाहिए, लेकिन किसी कर्मचारी को इस विषय के बारे में ही नहीं पता था, तो कोई सच्चाई बोलने से कतराता दिखा। हर कोई चुप था, जैसे अस्पताल नहीं कोई सियासी अखाड़ा हो। तो इस विषय पर हम इस हॉस्पिटल के सिविल सर्जन से बात करना चाहे, लेकिन उनसे हमें बात करने नहीं दिया गया, ना ही वो मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ हम सुनीता मेश्राम से और महिला कर्मचारी से भी बात करना चाहे, लेकिन उनसे हमें बात करने नहीं दिया गया। तो अब यहाँ कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि अगर हॉस्पिटल में ही कर्मचारी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो आम जनता का क्या होगा, मरीजों का क्या होगा? अब वक्त आ चुका है कि प्रशासन को और जिम्मेदारों को इस विषय पर सख्त रुख अपनाना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ संजना कुशवाहा की रिपोर्ट, राजनांदगांव। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि डॉक्टर मेश्राम लंबे समय से स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करती रही हैं और अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। तो वहीं अधीक्षक ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है, लेकिन क्या ये जांच निष्पक्ष होगा या फिर फाइलों में फिर से दब जाएगी जैसे बाकी केस दब जाते हैं? यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि इसी अस्पताल में पहले भी एक युवती की मौत हो चुकी है जब डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद नहीं थे। उस मामले में भी जांच बैठी थी, नतीजा क्या निकला अब तक कोई नहीं जानता। अब वक्त है आंख खोलने का, सच्चाई को स्वीकारने का और सिस्टम को जवाबदेह बनाने का। ये अस्पताल है कोई युद्ध का मैदान नहीं। यहाँ इलाज होनी चाहिए, इंसानियत दिखनी चाहिए, ना कि थप्पड़, झगड़ा और सत्ता का घमंड। अब इस विषय पर आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।